thank my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim. He came to the airport to welcome me and he brought me here in his car. Not only his car, but his seat also. These special gestures reflect love and respect for India. वैश्विक अस्थिरता, आतंकवाद की चुनौती और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत एक बार फिर कूटनीति के केंद्र में दिखाई पड़ा। मलेशिया की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया, आतंकवाद के खिलाफ जंग में मित्र देशों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी संदेश के साथ भारत मलेशिया रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ा। लेकिन मलेशिया में इस बात का इस वक्त क्या महत्व है और इस वार्ता में पीएम मोदी ने और किन किन मुद्दों पर बात की, आइए विस्तार से जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत मलेशिया संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के दौर में दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों का सहयोग निर्णायक भूमिका निभाता है और भारत इस दिशा में मलेशिया को एक अहम साझेदार मानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में भारत प्रवासी समुदाय से मुलाकात को अपने लिए भावनात्मक और गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि मलेशिया में सबसे बड़े प्रवासी भारतीयों के मन में स्थानीय नेतृत्व के लिए सम्मान और अपनापन साफ झलकता है, जो भारत मलेशिया रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। करीब 30 लाख मलेशियाई नागरिक भारतीय मूल के हैं, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत मानवीय सेतु का काम करते हैं। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया दोनों समुद्री पड़ोसी हैं और वैश्विक अस्थिर माहौल में भी उन्हें अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सहयोग के नए रास्ते दोनों के लिए लाभकारी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और मलेशिया के बीच कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। कौशल विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे के मजबूत साझेदार बनकर उभरे हैं। इसके साथ ही रक्षा और सुरक्षा सहयोग में भी लगातार मजबूती आ रही है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी ने एशियन यानी कि ASEAN की अध्यक्षता के लिए मलेशिया को बधाई दी और विश्वास जताया कि मलेशिया के नेतृत्व में भारत एशियान संबंध और अधिक मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों की गति और गहराई प्रेरणादायक रही है और इसके लिए उन्होंने मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए वहां की सरकार और जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक औपचारिकताओं से आगे बढ़कर जिस तरह मलेशियाई जीवन और संस्कृति को प्रस्तुत किया गया, वो अनुभव हमेशा यादगार रहेगा। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत मलेशिया रिश्ते बेहद मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन्हें दोनों देशों की टीमें आगे बढ़ाएंगी। अनवर इब्राहिम ने सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई और इस यात्रा को अपने लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खास बताया। कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। जिस समय विश्व में अनिश्चितताएं भरी पड़ी हैं, कहीं रशिया और यूक्रेन की युद्ध जारी है, तो कहीं ईरान और अमेरिका में युद्ध जारी है, इस भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक और मित्रता में प्रगाढ़ और गाढ़ आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.